दिव्य संदेश में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो आप लोगों को के लिए मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हाई स्कूल कक्षाओं में 11वीं कक्षाओं में जीव विज्ञान से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो खास करके हाई स्कूल के विद्यार्थी केवल ट्रिक लगा देते हैं। तो ट्रिक लगा देने से आपका कार्य नहीं बनेगा। आप उसको पूरा आप उत्तर डालेंगे, क्वेश्चन पेपर पर उत्तर लिखेंगे और जो विकल्प सही होगा उस विकल्प को चुन करके आप लिखेंगे। उदाहरण के रूप में मैं आपको MCQ क्वेश्चंस का आज प्रारूप में दे रहा हूँ। उसमें पहला क्वेश्चंस है, आपको मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो है। इसमें से आपका आंसर जो है आपको चुनना है। आंसर चुनते समय आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि उत्तर लिखेंगे तो आप उत्तर के लिए उस विकल्प संख्या को भी आप नोट करेंगे। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह किस तंत्र का भाग है तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो आप अपना विकल्प संख्या नोट करेंगे। विकल्प संख्या तीसरा विकल्प सही है, उत्सर्जन। उत्सर्जन वह आपका सही विकल्प है, उत्सर्जन डालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपके पहले का आंसर है उत्सर्जन। दूसरा विकल्प, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा होता है रासायनिक संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसमें समस्त हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में मंड का निर्माण करते हैं। इसके लिए आवश्यक कारक कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित तथा सूर्य का प्रकाश होता है। अर्थात इसमें से जो है आपका चौथा विकल्प सही होगा। चौथा विकल्प आप लिखोगे उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आप नोट करोगे। इस तरह से ये दूसरे क्वेश्चंस का विकल्प होगा। तीसरे क्वेश्चन पर हम जाएंगे। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा क्वाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज, पाइरूवेट। तो जो भी हम कार्य करते हैं एटीपी के द्वारा है। एटीपी में जब बंध टूटते हैं, एटीपी के जब फास्फेट बंध टूटते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। 12,000 एक फास्फेट बंध के टूटने से लगभग 12,000 कैलोरीज ऊर्जा रिलीज होती है और उस ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न कार्यों को करने के लिए करते हैं। अतः एटीपी ऊर्जा की मुद्रा होती है। क्वाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म एटीपी है, अर्थात विकल्प संख्या आपका दूसरा विकल्प सही है। चौथे क्वेश्चंस में हम आते हैं। चौथा क्वेश्चंस है एटीपी तथा एनएडीपी इंटू 2H का निर्माण होता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनएडीपी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोफॉस्फेट 2H है। तो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये रिड्यूस हो जाती है, अपचयित हो जाती है। इसका निर्माण आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण वैसे आपको ग्लाइकोलिसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी होता है, लेकिन एनएडीपी इंटू 2H का निर्माण आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ये चौथे विकल्प, चौथे का पहला विकल्प सही है, माइटोकॉन्ड्रिया आप लिखोगे। माइटोकॉन्ड्रिया लिखोगे। पांचवें क्वेश्चन पर आओ। पित्त रस का निर्माण होता है
आमाशय में, पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में। तो आपको बता दें कि पित्त रस का निर्माण यकृत कोशिकाएं करते हैं, हिपैटिक सेल्स। तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, यकृत में होता है। और पित्त रस का संचय जो होता है, पित्त रस का संचय यकृत के अंदर होता है, पित्ताशय के अंदर होता है। छठा क्वेश्चन है, पित्त रस संचित होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में और प्लीहा में। तो पित्त रस संचित होता है पित्ताशय में, जो कि यकृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। तो छठे क्वेश्चन का विकल्प जो है वह आपको दिया गया है, वह पहला विकल्प होता है पित्ताशय। सातवां क्वेश्चन, पित्त वर्णक है हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, बाइलरुबिन एवं बाइलवर्डिन और कोई नहीं। इसमें से नन ऑफ दीज, कोई नहीं, यहाँ विकल्प आपका है चौथा विकल्प। इसमें से आपको बता दें, हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होता है जो ऑक्सीजन के कैरियर से संबंधित होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। बाइलरुबिन तथा बाइलवर्डिन ये पित्त वर्णक होता है, जो हीमोग्लोबिन के विखंडन के फलस्वरूप, पोरफायरिन के विघटन के फलस्वरूप बनता है। तो सातवें क्वेश्चन का तीसरा विकल्प आपका सही होगा, बाइलरुबिन तथा बाइलवर्डिन। ये बाइलवर्डिन। अगला क्वेश्चन नंबर 8,